आज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि इस समय भारत की इंटरनेशनल वैल्यू कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। यदि आपको याद हो तो रिसेंटली ही भारत की दिग्गज ऑयल एंड गैस कंपनी ONGC एक रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बताती है कि भारत के अंदर काफी बड़े गैस के भंडार डिस्कवर किए गए हैं महानदी बेसिन के अंदर। लेकिन महानदी बेसिन के अंदर मिले ये गैस के भंडार कब हमारी फैक्ट्रीज तक पहुंचेंगे, इस बात के बारे में अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन ये भंडार मिलना ही भारत के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि जैसे ही ये खबर सामने निकल के आती है वैसे ही दुनिया भर के वो तमाम देश जो भारत के अंदर नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करते हैं वो सभी पूरी तरीके से सक्रिय हो जाते हैं। और अब हर एक देश पूरी कोशिश में जुट चुका है कि भारत के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर लिए जाए। अदरवाइज भारत ने अगर यहाँ से गैस निकालनी शुरू कर दी तो उनका धंधा भारत के अंदर पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। इसी के साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप में से बहुत कम लोग इस बात को भी जानते होंगे कि भारतीय वैज्ञानिक एक ऐसे रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके दम पर हम अगले 200 सालों तक बिना किसी देश से किसी भी चीज को इंपोर्ट किए हुए अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये रिसर्च काफी हद तक सक्सेसफुल हो चुकी है, जिसकी वजह से कई देश जो भारत को अपना दोस्त बताते हैं जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये सब भी थोड़े बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 22 जनवरी 2024 इस दिन का इंतजार पिछले 500 सालों से किया जा रहा है और हम भी चाहते हैं कि इस दिन से एक नई शुरुआत की जाए, जहां पर नए चैनल के माध्यम से हम भारत के अंदर होने वाली जो भी इंपॉर्टेंट रिसर्च है वो आप तक पहुंचाएंगे और हम इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। बस हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उस चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर 22 जनवरी 2024 को ही चैनल पर पहला वीडियो अपलोड होगा। और जितने लोग सब्सक्राइब कर लेंगे उस चैनल को कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख देंगे, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अब हम लौटते हैं अपनी मेन खबर पर। जैसे ही ONGC रिपोर्ट पब्लिश करके बताती है कि ONGC महानदी बेसिन के अंदर करीब 1,40,000 स्क्वायर फीट एरिया में ऐसे ही गैस रिजर्व होने की पुष्टि की है, जिसमें से एक का नाम है उत्कल, जो कि पानी में करीब 714 मीटर गहराई में, और वहां से एक दिन में करीब 3 लाख क्यूबिक मीटर गैस निकाली जा सकती है। वहीं एक भंडार जो कि करीब 1,110 मीटर गहरा है और यहाँ से भारी मात्रा में गैस निकाली जा सकती है। इस खबर के सामने आते ही कतर जैसा देश जो कि भारत के लिए काफी बड़े सप्लायर है, या फिर कहें फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 40% गैस जरूरतों का हिस्सा सिर्फ कतर से ही पूरा किया जाता है। लेकिन भारत की तरफ से हुई इस डिस्कवरी के बाद ये सभी देश इतने ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं कि जैसी डील ये चीन जैसे देशों के साथ कर रहे थे वैसी डील ये भारत के साथ करना शुरू कर चुके हैं। यहाँ रिसेंटली राउटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और कतर के बीच में एक बड़ी डील होने वाली है LNG सप्लाई को लेकर के, और यह डील करीब 2050 तक के लिए की जाएगी। और यहाँ से भारत एक साल में करीब 8.5 मिलियन मैट्रिक टन गैस खरीदने वाला है कतर से। और ये गैस डील कतर को काफी बड़ा बिजनेस भारत के अंदर बना करके देने वाली है, क्योंकि भारत सरकार ने टारगेट ही कुछ ऐसे सेट कर रखे हैं जिससे कई देशों का बिजनेस भारत के अंदर बड़े पैमाने पर फलने फूलने वाला है। असल में भारत सरकार का टारगेट ही साल 2030 तक भारत के अंदर एनर्जी कंजप्शन के अंदर जो नेचुरल गैस का परसेंटेज अभी 6.3% है उसे बढ़ा करके 15% किया जाए, क्योंकि नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में बहुत ही कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है और ये भारत के क्लाइमेट चेंज के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा के हिसाब से देखा जाए तो साल 2021 और 22 के खपत के हिसाब से भारत ने 60 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की खपत की है और लगातार गैस की डिमांड भारत के अंदर बढ़ती चली जा रही है, जिसमें अभी हम सबसे बड़ा हिस्सा कतर से ही इंपोर्ट कराते हैं। देखिए मजे की बात यह है कि भारत और कतर के बीच में ऑलरेडी एक गैस डील साइन की गई थी। ये बात है साल 2015 की, जब भारत की पेट्रोनेट LNG और कतर की रेस गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिससे भारत एनुअली करीब 1 मिलियन टन गैस की सप्लाई लेगा कतर से। और ये डील करीब 25 ईयर्स के लिए होती है और ये 2028 में एक्सपायर होने वाली है, जहां पर कतर की प्लानिंग है कि अब इस डील को एक्सटेंड करते हुए 2050 तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारतीय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भी एक काफी बड़ी गैस डील साइन कर रखी है कतर के साथ में। और जब भारत और कतर के बीच में भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को लेकर के विवाद छुड़ा था, तब कतर ने चीन के साथ में करीब 27 सालों के लिए LNG सप्लाई को लेकर के कई इंपॉर्टेंट डील साइन की थी। और अब इसी तरीके की डील भारत के साथ साइन की जा रही है, जिसमें आप हमें आंसर्स करके बता सकते हैं कि कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि भारत में मिले गैस भंडार की वजह से कई देशों की जो गैस सप्लाई की सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं उन देशों के साथ में तो उनकी गैस सप्लाई भारत के अंदर कंटिन्यू आती रहेगी, भले ही भारत में ज्यादा गैस निकाली जा रही हो। इससे वह देश लंबे समय तक मुनाफा कमा सकते हैं और उनको खतरा भी नहीं महसूस होगा। आपके हिसाब से इन देशों का मकसद यही है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे नए चैनल लाइव इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की।